जी नाज़रीन, इस वक्त तो मौजूद हैं उमर जावेद भट्ट जो कि सदर हैं रेडीमेड गारमेंट एसोसिएशन रंगमहल के, और इशफाक भट्ट हैं जो कि सदर हैं डी प्लाजे के। आज हम यहाँ मौजूद हैं। यहाँ पर SOP को फॉलो करते हुए आज मास्क जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं हर दुकानदार को, हर पांडी को, और बड़ी सख्ती से कहा जा रहा है कि जिसके पास मास्क नहीं होगा उसको शॉप के अंदर एंट्री उसकी बंद है। हर दुकानदार ने अपनी दुकान के ऊपर एक नोटिस लगाया हुआ है कि बगैर मास्क के अंदर आना मना है। लिहाजा आज जो है वो बड़ी सख्ती के साथ उमर जावेद भट्ट और इशफाक भट्ट जो हैं वो मास्क डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं लोगों में। आइए उनसे जानते हैं कि वो आज इस हवाले से निज़ाम TV को अपना क्या पैगाम देते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम भट्ट साहब। जी वालेकुम सलाम। भट्ट साहब, आज ज़रा बताइएगा, जो गवर्नमेंट की तरफ से बड़ी सख्ती की जा रही है SOPs के हवाले से, जो कोरोना की जो दूसरी लहर आ रही है, उस हवाले से आप माशाल्लाह अपनी मार्केट में हर इवेंट पे और हर जो भी काम होता है उससे पहले स्टेप पे आप पहली पोजीशन में आप लेते हैं। आज इस हवाले से आप क्या कहेंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सईद साहब, गुजारिश ये है कि पहले भी हमारी मार्केट ख़ास तौर पर SOPs पर बहुत अमल किया जा रहा था। पहले भी हर दुकान पर सोशल डिस्टेंस, सैनिटाइज़र और फेस मास्क पहने जा रहे थे, लेकिन हुकूमत की तरफ से थोड़ा सा ज़रा गर्मियों के अंदर इस अवेयरनेस को रोक दिया गया था, जिसकी वजह से लोग पटरी से उतर गए। अब हुकूमत ने यकदम SOPs का एक ऐलान किया। मेरी यही रिक्वेस्ट थी इनसे कि ये 3 महीने पहले, 4 महीने पहले इसको इम्प्लीमेंट कर देते सख्ती के साथ कि आपको इतनी मेहनत ना करनी पड़ती। अब आप 4 महीने सोए हुए थे, 4 महीने बाद आपको याद आ गया कि अब SOPs पर अमल करें। अब लोगों को दोबारा से अवेयरनेस के लिए हम शॉप टू शॉप जा रहे हैं, मास्क, सैनिटाइज़र हम तकसीम कर रहे हैं, और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि लाहौर के अंदर रेडीमेड गारमेंट्स और डी प्लाजा ही ऐसी मार्केट होगी जहाँ पर SOPs पर 100% अमल किया जाता है। हर दुकान पर सोशल डिस्टेंस, सैनिटाइज़र और फेस मास्क पहने जाते हैं। आपकी कैमरे की आंख ने पहले भी दिखाया और आज भी आप दिखाएं कि हम लोगों को अवेयरनेस दे रहे हैं। और हुकूमत से मेरा यही मुतालबा है कि आप भी कोई टीम अपनी भेजें ताकि मार्केट के अंदर आके वो यूनियन के साथ वो सर्वे करे और अवेयरनेस को ज़्यादा फैलाए। अगर कोई दुकानदार मास्क नहीं पहनता उसका फ़ाइन करें, सबसे पहले फ़ाइन करें। अगर सेकंड टाइम वो नहीं पहनता तो वो दुकान 10-15 दिन के लिए सील कर दे, मार्केट को सील ना करे, क्योंकि दुकानदार हजरात बहुत परेशान है। ये जो हमारी मार्केट है ये एक स्टॉक एक्सचेंज की तरह की है कि जिस तरह स्टॉक एक्सचेंज में एक अफवाह आती है और मार्केट क्रैश हो जाती है, इसी तरह से जो ये सीज़न है अब हमारा सर्दियों का, लेकिन अब जो एक अफवाहें उड़ रही हैं उसकी वजह से हमारे दुकानदार भाई, हमारे लेन देन के मामला बहुत डिस्टर्ब हो रहे हैं। लिहाजा मैं हुकूमत से रिक्वेस्ट करूँगा इसका क्राइटेरिया बनाएं कि पहले तो जो मास्क ना पहने उसका फ़ाइन करें, मौके पे फ़ाइन करें। इसके लिए टीमें बनाएं, हम उन टीमों के साथ जाएंगे, लेकिन पहले सर्वे करें आके। गुजारिश ये है, ये जो कोरोना वायरस है इसने पूरी दुनिया में हलचल मचा दी है। ये सेकंड फेज़ का शुरू हो चुका है। भट्ट साहब रेडीमेड गारमेंट के सदर उमर जावेद भट्ट साहब, मैं डी प्लाजा की तरफ से हम जो है सैनिटाइज़र दे रहे हैं, मास्क लोगों को कह रहे हैं पहने, अवेयरनेस दे रहे हैं लोगों को कि 4 महीने ये खामोशी रही है, लेकिन ये यकदम शुरू है। बहरहाल हमें पता तो था ये सेकंड फेज़ आना है, बहरहाल हमने एहतियात करनी है। तमाम दुकानदार को हम यही कह रहे हैं, कोई कस्टमर आए, 3 चीज़ों का ख्याल रखें। एक मास्क पहने, नंबर 2 सैनिटाइज़र, और तीसरा फासला रखें। यही 3 बुनियादी चीज़ें हैं। जब सोशल डिस्टेंस होगा, फ़र्क आएगा, फ़र्क दरमियान में होगा, फिर वो कोरोना हमला नहीं कर सकता। बहरहाल अल्लाह ताला हम सबको इस मूजी मर से निजात अता फरमाए, हम सब के कारोबार में बरकत डाले। हम गवर्नमेंट के साथ मुकम्मल तामन कर रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला जो SOP है इस पर हम मुकम्मल अमल दरामद कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। जी भट्ट साहब, आप बताइएगा, आप सैनिटाइज़र भी दे रहे हैं, मास्क भी दे रहे हैं, SOPs के हवाले से आप ये बताएं कि ये कब तक आप देते रहेंगे, जब तक अवेयरनेस नहीं होगी, या आप समझते हैं कि हमारी दुकानदार जितनी हमारी यूनियन का कहना मानकर SOPs पे अमल करती हैं और इसके बाद हमें नहीं देना पड़ेगा? इस पे क्या कहेंगे आप? सही साहब, हमने ना जोन बना दिए हुए हैं, लोगों की हमने ड्यूटी लगा दी हुई है कि आपने फेस मास्क लाजमी तौर पर चेक करने हैं, और ये एक दिन छोड़ के एक दिन है ना सर्वे हो रहा है। जहाँ जिस जगह जिस दुकानदार भाई ने फेस मास्क अगर नहीं रखे तो हम जाते हैं वहाँ पे जाके उसको मास्क देते हैं, साथ उसको अवेयरनेस देते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा दुकानदार जो भाई है वो हमारे साथ तावन करता है और मास्क रख रहा है। आपके कैमरे की आँख कभी भी जाकर देख सकती है, सारी दुकानों पर फेस मास्क, सैनिटाइज़र और सोशल डिस्टेंस काफ़ी हद तक हम इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। इसके अलावा सबसे बड़ी बात, हमारे जो दुकानदार भाई हैं वो इस हद तक हमारे साथ तावन करते हैं कि वो अपनी लेबर को भी हाफ़ कर लेते हैं, 50%।
मतलब अगर किसी के पास 10 बंदे हैं वो 5 बंदों को 3 दिन बुलाते हैं, फिर 5 बंदों को 3 दिन बुलाते हैं। लेकिन ये सारे मामलात हम गवर्नमेंट से ये कहना चाहते हैं कि पहले भी हमने गवर्नमेंट के साथ तावन किया, लॉकडाउन रहा, हमारा दुकानदारों का अरबों रुपये का नुकसान हुआ, लोग हमारे ताजर भाई बहुत परेशान हो गए, लेन देन के मामलात ख़राब हो गए। लेकिन ये जो सर्दियों का सीज़न है ये ख़ास तौर पर बहुत ख़तरनाक सीज़न है कारोबारी लिहाज से, इस लिहाज से कि हमारे पास इस वक्त माल पड़ा हुआ है गोदामों में, ये सीजनल आइटम है। और मैं गवर्नमेंट को एक चीज़ समझाना चाहता हूँ, ये लग्जरी आइटम नहीं है, लग्जरी ये गाड़ी नहीं है, मोबाइल नहीं है, ये कपड़ा है। कपड़े के बगैर सर्दियों के ये नेसेसिटी है, ये ज़रूरत है। ये कपड़े के बगैर इंसान घर से बाहर नहीं निकल सकता। तो ख़ास तौर पर बच्चों के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि देखें ये एक लग्जरी आइटम नहीं है, ये नेसेसिटी है। इसको आप काइंडली आम लोगों तक है ना ईज़िली मुहैया उनको मिले, क्योंकि सर्दियों का सीज़न है, बच्चे भी बहुत ज़्यादा बीमार हो जाते हैं। तो इन हालात के अंदर मेरी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि इसको एज अ नेसेसिटी देखा जाए, लग्जरी ना देखा जाए, और लोगों को और तावन किया जाए ताकि ये आम लोग भी जो गरीब बंदे जिनकी अब परचेजिंग पावर नहीं है वो आसानी से बच्चों के कपड़े खरीद सकें। बट साहब पॉलिसी बनाएं। बट साहब अभी आपने कहा गवर्नमेंट से मुखातिब होकर कहा कि आप वो आकर यहाँ पर विज़िट करें, अगर वो विज़िट ना करें, अगर आप ही लोग विज़िट कर लें कि जिस दुकान पे वो SOP को फॉलो नहीं करते, आप उनको पनिशमेंट दे दें, उनकी खुद अपने तो यूनियन तौर पर आप उनको सज़ा दे दें, एक दिन के लिए या 2 दिन के लिए उनकी शॉप बंद कर दिया जाए, तो मेरे ख्याल में ये भी अवेयरनेस दूसरे दुकानदारों के लिए अच्छी कैसा है? सही साहब, बात यह है कि गवर्नमेंट ने ना आते साथ ही मार्केट बंद कर देनी होती है, वो हमसे पूछती नहीं है जैसा कि पहले होता रहा। 1 बजे 2 बजे नोटिस कर दिया। लेकिन मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ गवर्नमेंट से कि आप फर्स्ट स्टेप उठाएं। आप वो तो सख्त एक्शन लेंगे ना। हम चाह रहे हैं कि अगर वही एक्शन आप ले लें, एक दिन के लिए उनकी दुकान को बंद कर दें। एक दिन के लिए उनकी दुकान नहीं बंद हो सकती, ये नामुमकिन थी, एक बात है। गवर्नमेंट तो 10 दिन के लिए कर लेगी। ये गवर्नमेंट का काम है, ये गवर्नमेंट का काम होता है। हमने गवर्नमेंट के साथ मिलकर चलना है। गवर्नमेंट का काम है एक कानून बनाना। गवर्नमेंट ने कानून बनाया अब मास्क का, सैनिटाइज़र का, तो इसकी इम्प्लीमेंटेशन कौन करेगा? गवर्नमेंट करेगी। हम उनको गाइड कर सकते हैं, हम उनके साथ मिलके इस अवेयरनेस को डोर टू डोर, शॉप टू शॉप फैलाएंगे। जी बट साहब, आप सर ये है जो वज़ीर मिनिस्टर असलम इकबाल साहब, हमारी उनके साथ 1-2 दिन पहले मीटिंग हुई है। उन्होंने ताज़ा तंजीमों को कहा कि वो फौरी तौर पे अपनी मार्केटों में निकले, अवेयरनेस लोगों को, दुकानदारों को समझाए। हम गवर्नमेंट के काम हम ही कर रहे हैं, ताज़ा तंजीमें ही करेंगी। हम ताज़ा तंजीमें को लहदा नहीं है, गवर्नमेंट के साथ है, इम्प्लीमेंट हम नहीं कराना है, लेकिन हम दुकानें बंद नहीं करा सकते। ये जो चीज़ है ना बंद, हाँ अगर कोई खिलाफवर्जी करे उसको आप जुर्माना वगैरह कर ले। नहीं, वो तो हम अभी भी हमने सर्वे किया अपनी पूरी मार्केट का, हमने देखा हर दुकानदार पे जो दुकानदार है वो SOP को फॉलो कर रहा है। बाकायदा उसने दुकान के ऊपर एक इश्तिहार लगाया हुआ है और उसने मास्क भी पहना हुआ है, सैनिटाइज़र भी साथ लगा हुआ है। ये चीज़ तो देखने में आ रही है। लेकिन आप जो अभी उमर भट्ट साहब जो कह रहे थे कि हम गवर्नमेंट को कहते हैं कि वो आकर एक सर्वे करें, जो हमारी दुकान पे अगर वो फॉलो नहीं करता आप उसको सील कर दें, वो तो फिर एक गवर्नमेंट तो एक दुकान को सील नहीं करेगी, वो पूरी मार्केट को कर देती है। मैं ये कह रहा था कि बजाय मार्केट को अगर आप अपनी यूनियन की तरफ से उसको दिया जाए। जी मैं सही साहब यही बात कर रहा हूँ। देखें 100 में से कोई 2% बंदे होंगे जो कि फॉलो नहीं करते, बकाया 98 फॉलो कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ वो 2% के लिए आप 98 को टारगेट ना करें। 98% अगर अपनी जेब से मास्क दे रही है, सैनिटाइज़र दे रही है, सोशल डिस्टेंस रख रही है, तो आप उनकी मेहनत को देखते हुए आप सर्वे करें। जब आप सर्वे करने आएंगे, जो 2% बंदा रह गया है ना, जो इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा, वो इनके डर से करेगा। 98% लोग कर रहे हैं, सिर्फ 2% बंदे हैं जो नहीं कर रहे। मैसेज देना चाहें ताजरों को? मैं अपने तमाम ताजर भाइयों से यही रिक्वेस्ट करूँगा, और मैं ख़ास तौर पर शुक्रिया भी अदा करूँगा ख्वाजा आमिर साहब जो हमारे बोर्ड के मरकज़ी सदर भी हैं। हमने उनसे भी मुशावरत की है कि शॉप टू शॉप जाएंगे, हम शॉप टू शॉप अवेयरनेस देंगे और जोन बना देंगे। हर यूनियन अपनी मार्केट के अंदर जोन बनाए, वहाँ पे यूनियन के बंदे अवेयरनेस दें ज़्यादा से ज़्यादा। और क्योंकि देखें मास्क पहनना कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है, इसको अपना एक हिस्सा बनाना पड़ता है। जैसा कि पिछले साल कोरोना के अंदर इन्होंने अपना हिस्सा बना लिया हुआ था, लेकिन गवर्नमेंट ने क्योंकि इसको सख्ती नहीं दिखाई, इसलिए लोग पटरी से हट गए। लेकिन यही है कि आप 2-3 महीने दोबारा से अवेयरनेस करें, तमाम ताजर भाई अपनी मार्केटों में निकलें, फेस मास्क सैनिटाइज़र तकसीम करें। इंशाल्लाह मैं हुकूमत से भी यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि ताजरों को ऑन बोर्ड ले कर फिर कोई फ़ैसला कीजिएगा, ये रिक्वेस्ट करूँगा। क्योंकि ख़ास तौर पे ये सीज़नल आइटम है, हमारी आइटम सीज़नल आइटम है, ये सर्दियों की आइटम है। अगर इसमें नुकसान हुआ तो हमारे बहुत से ताजर भाइयों का अरबों खरबों का नुकसान होगा। जी अस्सलाम वालेकुम।
मैं हुकूमत वक्त से यही अपील करना चाहता हूँ कि जनाब आप भी आएँ मार्केट में आके देखें कि ये जो इम्प्लीमेंट नहीं करा, आप उनसे भी रिक्वेस्ट करें कि ये मास्क का हमारे साथ चलें और साथ में ये पूरा एक जनाब जी मास्क का ये लाजम करवाएं, क्योंकि इसी की वजह से ही अगर मास्क होगा तो बीमारी रुक सकती है। और यूनियन को आप साथ में लेकर चलें, हुकूमत वक्त का काम है। हमारी जहाँ तक कोशिश है, हमारे जो सदर जो उमर जावेद भट्ट साहब हैं, इशफाक भट्ट साहब हैं, इनकी दिन रात यही जद्दोजहद है कि जनाब ये SOPs के ऊपर अमल करवाया जाए, लेकिन इसके ऊपर ज़्यादातर एक्शन अगर हो सकता है तो हुकूमत कर सकती है। सर हमने ये मास्क रखे हुए कस्टमर को देने के लिए, लेकिन ये भट्ट साहब की भी मेहरबानी है, मार्केट के नए सदर हैं, इन्होंने बहुत काविश की है मार्केट के लिए। ये हमारे लिए जो है बाइस रहमत है। ये हमने मास्क रखे हुए कस्टमर को देने के लिए, कोई भी कस्टमर आए मास्क पहले लेगा फिर सौदा हमसे लेगा, ये इनकी पॉलिसी में शामिल है। आप क्या कहेंगे जी, उन्होंने मास्क नहीं लिया आपसे? मैं तो आपको पहले ही बता रहा हूँ कि मेरे दुकानदार अपनी ज़िम्मेदारी पूरी कर रहे हैं। आपके कैमरे की आंख देख सकती है कि पहले मास्क लेगा फिर सौदा लेगा। तो कोई इसमें चार्जेस वगैरह नहीं है, यहाँ पर लगे हुए कोई भी आके ले सकता है मास्क, इसके कोई चार्जेस नहीं है, चाहे वो कस्टमर हो या ना कोई भी हो। ये भट्ट साहब की पॉलिसी में शामिल है। हम इंशाल्लाह ताला इनकी जो खिदमत करें इनके साथ साथ ही हैं। मैं अपने दुकानदार भाइयों का बेहद शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो अपनी ज़िम्मेदारी को समझते हैं। तो मैं यही आपको बताना चाह रहा हूँ कि हमारे 98% जो लोग जो इसको इम्प्लीमेंट कर चुके हुए हैं उनका तहफ़्फ़ुज़ किया जाए, 2% को ना देखा जाए। 2% पे आप एक्शन ले लें, 2% पे आप उनको फ़ाइन कर दें, ठीक है ना। मैं खुद कह रहा हूँ कि वो 2% जो कि कानून को इम्प्लीमेंट नहीं करे आप उनको फ़ाइन कर दें, लेकिन 98% का ख्याल रखा जाए। ऐसे मेरे भाइयों का ख्याल रखा जाए जो कि अपनी जेब से फ्री में ये मास्क दे रहे हैं। जी मेहताब भाई, आज उमर भट्ट साहब और इशफाक भट्ट साहब पूरी मार्केट में सैनिटाइज़र और अपना मास्क वगैरह डिस्ट्रीब्यूट करें। और अपना इशफाक भट्ट साहब हमेशा अच्छे काम करते हैं और ये खाली मार्केट की बात ना करें, इन्होंने पूरे अंदरून शहर में ये काम शुरू किया है और इंशाल्लाह इनको निभाएंगे भी। जो ये काम करते हैं उसको पाया तकमील पे पहुंचाएंगे। जी अली भाई, आज मार्केट के जो सदर हैं आपके उमर जावेद भट्ट साहब और उधर से डी प्लाजा से इशफाक भट्ट साहब माशाल्लाह आज SOP को फॉलो करते हुए यहाँ पर सैनिटाइज़र और मास्क वगैरह डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, इस वाले से आप क्या कहेंगे? बहुत अच्छी बात है जी। हमें इस चीज़ को सफाई को सबसे पहले यकीनी बनाना चाहिए, कोरोना हो या ना हो सबको सफाई को यकीनी बनाना चाहिए। इसके बाद ये जो सेकेंड वेव का हम सब सुन रहे हैं, ये बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है। ऑलरेडी हम बहुत ज़्यादा नुकसान से गुज़र चुके हुए हैं। इस नुकसान से बचने के लिए हम एहतियात करें, एज़ मच एज़ पॉसिबल हम एहतियात करें। जी मार्केट के जो सदर जो काम कर रहे हैं उस हवाले से क्या कहेंगे? बहुत अच्छा काम कर रहे हैं जी, जिस तरह एजुकेट कर रहे हैं सबको, ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। ऐसा पहले कभी भी नहीं हुआ, किसी ने भी नहीं इस तरह के मतलब सबको सिखाया या बताया, इस चीज़ को अवेयरनेस दी, पांडियों को, सेल्समैन को, दुकानदारों को, कस्टमर्स को, हर तरफ से बहुत मेहनत करें माशाल्लाह, अल्लाह उन्हें कामयाब करे। क्रेडिट सारा टीम को है, हमारी उमर जावेद भट्ट साहब और इशफाक भट्ट साहब की टीम को है माशाल्लाह। मैं तो ये कहूँगा जी, इशफाक भट्ट साहब और उमर भट्ट साहब ने जो भी काम किया है, मेरा ख्याल है इस तरह मार्केट में कोई भी तवज्जो नहीं दे रहा और बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी से ये काम चल रहा है और अल्लाह की रज़ा से इंशाल्लाह इस पे मार्केट पूरी और वर्कर हैं और लेबर है, सबको बड़ा मतलब इस चीज़ को ज़ोर दिया जा रहा है कि इस बीमारी से बचने के लिए आपको ये सब कुछ करना पड़ेगा। Yunus Mobile, wholesale dealer, all mobile brands available. 25 years of trust. Address 29 Main Hall Road, Lahore. Phone 042-372-44485. कॉमर्स और टेक्निकल बुक्स के बानी अजीम ग्रुप ऑफ पब्लिकेशंस 1988 से कायम शुदा पाकिस्तान और दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में अजीम ग्रुप की किताबें टेक्स्ट बुक के तौर पर पढ़ाई जाती हैं। उर्दू बाजार लाहौर। फोन नंबर 924237231448।